बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो किसी बीमारी के अंदर या उनके घर वाले किसी ऐसी बीमारी के अंदर पड़ जाते हैं कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बदल दी जाते हैं, दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा कर ली जाती हैं, लेकिन बीमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता है और वो बीमार आदमी को शिफा नहीं मिल पाती है। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बदल दिए जाते हैं और हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा बदल दिए जाते हैं, लेकिन कोई इलाज ऐसा नहीं मिल पाता है कि जिससे उस बीमारी को दूर किया जा सके। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद फिर अइम्मा हजरात के पास, उलमा के पास कोई दुआएं पूछने के लिए जाते हैं, मालूम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी ही दो दुआएं मैं आप हजरात की खिदमत में रखने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान या कोई भी घर वाले इस दुआ का एहतिमाम कर लें तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आज आप हजरात देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर और अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के पास कितने मरीज ऐसे हैं कि जो साल हा साल हो जाते हैं और एक ही बीमारी का इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उस बीमारी पर कोई फर्क नहीं पड़ पाता है, कोई शिफा उस बीमारी से उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए और ऐसी बीमारियों से मुकम्मल सेहत पाने के लिए और शिफा याबी के लिए आप हजरात की खिदमत में मैं दो ऐसी दुआएं रखूँगा कि हम अगर उसके पढ़ने का एहतिमाम सुबह और शाम कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी बीमार होगा तो उस बीमारी को वो दुआ इस तरह से ख़त्म कर देगी जिस तरह से आग के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। तो आप हजरात वीडियो में आखिर तक बने रहें, मैं आप हजरात की खिदमत में वो दुआएं रखने वाला हूँ। हमें फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है, और जब हम इस दुआ को पढ़ते रहेंगे और इस दुआ का एहतिमाम करते रहेंगे तो हमारे घर के अंदर या हम खुद भी बीमार होंगे तो इंशाअल्लाह हमें उस बीमारी से, उस ला इलाज बीमारी से शिफा मिल जाएगी। वो दुआ क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस दुआ को हमें फजर की नमाज के बाद भी 7 मरतबा पढ़ना है और मगरिब की नमाज के बाद भी 7 मरतबा पढ़ना है। बशर्त यह है कि हम लोग फ़र्ज नमाजों की पाबंदी करने वाले हों और फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा इस दुआ को पढ़े और मगरिब की नमाज के बाद भी 7 मरतबा इस दुआ को पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दूसरी दुआ, जो बीमारी की हालत में या फिर किसी भी जादू की हालत में किसी इंसान को जादू हो जाता है, फिर उसका इलाज कराने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां लाहिक हम लोगों को हो जाती है कि वो बीमारी हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती, तो इस दुआ को भी आप हजरात 3 या 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से वो बीमारी मुकम्मल तौर पर आप हजरात के दरमियान से या हमारे दरमियान से या हम में से जो भी हमारे घर के अंदर बीमार है उसके ऊपर से वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा और उस बीमारी से भी मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। एक मरतबा इस दुआ को फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को फजर की नमाज के बाद 3 या 7 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 3 या 7 मरतबा पढ़ लेना है और इन दोनों दुआओं का एहतिमाम बराबर पाबंदी के साथ रखना है। तो जो भी बीमारी हमारे घर में से किसी को भी होगी या हमें अगर वो बीमारी होगी तो इंशाअल्लाह वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप हजरात को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।